नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में। जहां पे अप्रैल 2021 का जो करंट का सीरीज है उस सीरीज का आज हम लोग पार्ट 1 लेके आए हुए हैं। इससे पहले हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च का सभी सीरीज को अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके चैनल के प्लेलिस्ट से वीडियो को जरूर देखें। और यदि आप लोग वीडियो को देखते हैं और आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। तो देखिए, पहली बार 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्थापना किया गया था। और तब से जो है हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, जी, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और प्रेजेंट में इसके जो डीजी हैं वो है टेड्रोस एधानोम। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन में था 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो मैं इन तीनों के बारे में प्रीवियस वीडियो में जो है वो डिटेल में बता चुका हूँ। मैं इसलिए बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी कोई वीडियो को देखते हैं तो आप उसका पिछला वीडियो एक बार जाके ज़रूर देखें, ताकि आपको आगे का सारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पे 21 मार्च की बात थी, तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और 23 मार्च को जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो ये तीनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार जब भी कोई डे का बात होता है तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ताकि आप लोग को याद करने में और याद रखने में आसानी हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया जाएगा। तो 2020 का सरस्वती सम्मान जो है वो शरण कुमार लिम्बाले को दिया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए यह पुरस्कार जो है, इनकी एक पुस्तक आई थी सनातन। ठीक है, तो उन्हीं के लिए इनको 2020 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, और इस पुरस्कार के साथ जो है इसमें 15 लाख राशि और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान जो देने का स्टार्ट किया गया था वो 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, और मैं के बिरला फाउंडेशन की बात हुई तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार भी दिया जाता है, जो कि उसका भी स्टार्टिंग जो है वो 1991 को किया गया था। व्यास सम्मान भी है जो दिया जाता है, वो भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। उसका भी स्थापना जो है यानी स्टार्ट किया गया था 1991 को। यानी व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये तीनों जो है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और तीनों की शुरुआत जो है 1991 में किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखें। और मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूँ कि बिहारी पुरस्कार 2020 जो है वो मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। और व्यास सम्मान जो है वो शरद पागरे को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो कि विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है, इनको जो है वो उपराष्ट्रपति द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बना है। तो भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन जो है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे बना है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात है, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो जबलपुर है। तो आप लोग इसको भी याद रखें। ऑप्शन ए में ईस्टर्न रेलवे था, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर चर्च गेट मुंबई में है। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद में है। तो आप लोग इसको भी याद रखें, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिरला पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां बिरला GD पुरस्कार जो है वो सुमन चक्रवर्ती को दिया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सुमन चक्रवर्ती की बात है, तो सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके द्वारा दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए 30वां GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये प्रेजेंट में IIT खड़गपुर के मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के एक सदस्य हैं। ठीक है, और GD बिरला अवार्ड जो है वो इसकी स्थापना 1991 में किया गया था। ठीक है, अब देखिए पिछला क्वेश्चन में हम लोग बताए कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में
बिहारी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान देने का घोषणा किया गया है, यानी तब से इसकी शुरुआत की गई है। और ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जो है 30वां यानी जीडी बिरला पुरस्कार जो है इसकी स्थापना भी 1991 को किया गया था। ठीक है, तो इसी तरह आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, यानी जहाँ जब भी आप के बिरला या जीडी बिरला की बात हो तो आप उसको लिंक करके दूसरा क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, तो इसकी शुरुआत भी 1991 को किया गया है। और यह पुरस्कार जो है विज्ञान या प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में उनके द्वारा मूल योगदान के लिए दिया जाता है, जो कि 50 वर्ष से कम आयु वालों को ही दिया जाता है। ठीक है, यानी 50 से अगर अधिक आयु वालों को ये जीडी बिरला पुरस्कार नहीं दिया जाता है। जीडी बिरला पुरस्कार जो है वो 50 साल से कम उम्र वाले को ही दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पूछा गया कि WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है। तो WEF, ठीक है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी जो है किया गया जेंडर गैप सूचकांक 2021 में जो है वो आइसलैंड शीर्ष पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये लगातार 12वीं बार जो है वो टॉप में रहा है। ठीक है, और इसमें दूसरे स्थान पे जो है वो फिनलैंड है और तीसरे स्थान पे नॉर्वे है। और इसमें भारत का रैंक जो है वो काफ़ी ख़राब है, जो कि टोटल 156 देशों का जो रैंकिंग निकाला गया है उसमें भारत का रैंक जो है वो 140 मिला है। ठीक है, यानी बहुत ही ख़राब है। और इससे पहले जो है वो 2020 में भारत का रैंक जो था 153 देशों में 112 था, यानी इस बार जो है वो 156 देशों में भारत का रैंक 140 मिला है और 2020 में 153 देशों में भारत का रैंक जो था वो 112 था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की रैंकिंग में कितनी प्रतिशत जो है वो गिरावट आई है। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात थी तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड जो है वो इरफान खान को दिया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इनकी एक मूवी आई थी अंग्रेजी मीडियम, उन्हीं के कारण इनको फिल्म फेयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और अगर मेल मतलब एक्ट्रेस के बारे में पूछा जाए फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए तापसी पन्नू, जो कि उनकी मूवी आई थी थप्पड़, उन्हीं के कारण उनको ये अवार्ड मिला है। और थप्पड़ मूवी को जो है वो सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिला था। तो आप लोग तीनों को याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2021 में अर्थ आवर डे कब मनाया गया। तो 2021 का अर्थ आवर डे जो है वो 27 मार्च को मनाया गया, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में था 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, ABC में। ठीक है, तो मैं इन तीनों के बारे में तो पिछला वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ और मैं इस वीडियो में भी इसको फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका हूँ। इसलिए अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तीनों के बारे में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अर्थ आवर डे की बात थी, तो अर्थ आवर डे जो है वो हर साल मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, यानी अर्थ आवर डे जो है वो उसका फिक्स डेट नहीं है, यानी 27 मार्च को हर साल नहीं मनाया जाएगा। ये हर साल जो है वो मार्च के लास्ट शनिवार को अर्थ आवर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो इस बार की थीम है वो है क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। तो आप लोग इसको याद रखें, यानी पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है। तो विश्व विकास रिपोर्ट 2021 जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात थी तो इसकी स्थापना जो है वो जुलाई 1944 को किया गया है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है और इसके प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो डेविड मालपास है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखें और इसको एक जगह नोट करके रखें। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि पर्वतरोही रोहतास खिलौरी एवं अनु यादव ने किस ऊंची चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है। तो पर्वतारोही रोहतास खिलौरी और अनु यादव द्वारा जो है वो 24 घंटे रुक कर जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो है किलिमंजारो। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किलिमंजारो, यानी ये जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पे 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड जो है वो रोहतास खिलौरी और अनु यादव द्वारा
बनाया गया है। ठीक है, और जैसे ही अब देखिए किलिमंजारो की बात हुई तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए, वो मैं पिछला वीडियो में उसको बता चुका हूँ कि इस पर जो चढ़ने वाला सबसे युवा व्यक्ति बना है वो विराट चंद्रा बना है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन सेवा की घोषणा की गई है। तो बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली एक ट्रेन की घोषणा की गई है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि हाल ही में भारत और अमेरिका ने किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था। तो भारत और अमेरिका द्वारा जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है, तो इस बार जो है वो हाल ही में वज्र प्रहार का आयोजन किया गया था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसके अलावा भी भारत और अमेरिका द्वारा अलग अलग सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, और भारत और अनेक देशों के द्वारा जो है सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है, जिसके बारे में मैं आप लोगों के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाके युद्ध अभ्यास बोल के वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर देखें, ताकि भारत के साथ जितने भी देशों के साथ सैन्य अभ्यास किया जाता है सारा वहाँ पे डिटेल में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में बी में था मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच इसका आयोजन किया जाता है, और गरुड़ शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है। तो मैं इसके बारे में पिछला वीडियो में बता चुका हूँ कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 का आयोजन जो है वो न्यू दिल्ली में किया गया था, और इसमें जो है टॉप पे रहा है वो भारत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसमें दूसरे स्थान पे अमेरिका रहा है। अब देखिए ISSF की बात है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका स्थापना जो है 1907 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किसे प्रतिष्ठित 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत को सम्मानित किया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जबकि 50वां जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था, तो आप लोग इसको भी याद रखें। और यहाँ पे ऑप्शन डी में जो है इसको फर्स्ट मिला था, यानी पहला फर्स्ट जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को मिला था। 50वां जो है यानी इससे पहले 51वां से यानी रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा, और इसके पहले जो है वो 50वां में अमिताभ बच्चन को दिया जा चुका है, तो आप लोग तीनों को याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बिहार बना है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि एक राजगीर है और दूसरा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला टीका कोविड-19 टीका बनाया है। ठीक है, यानी किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, यानी रूस के द्वारा दुनिया का पहला कोविड-19 टीका जो कि जानवरों के लिए बनाया गया है वो है रूस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ESIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ESIC के नए महानिदेशक जो हैं वो MS भाटिया हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ESIC के बात है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तेलंगाना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक जो हैं वो नितिन गोखले हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप लोग मनोहर पारिकर को जानते होंगे, ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व CM रह चुके हैं, और तो इसके इसके जीवनी एक लिखा गया है पुस्तक मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, तो इसके लेखक जो हैं वो नितिन गोखले हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है। तो फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में जो है वो जेफ बेजोस शीर्ष पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें दूसरे स्थान पे एलोन मस्क हैं।
तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।